आज हम बिहार के बारे में पढ़ेंगे। बिहार के भूगोल के बारे में, इसके स्वरूप, इससे जुड़े हुए ज़िले, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है बिहार राज्य का क्षेत्रफल। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है वह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन है ए 9,358 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 91,358 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 92,358 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन सी सही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी क्षेत्रफल, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी 1804 वर्ग किलोमीटर। अब बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो यह है 2.86%। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो यह 13वां स्थान है। पहले इसका स्थान 12वां था, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद इसका स्थान अब 13वां हो गया है। अब बात करते हैं बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है? तो यह पश्चिम बंगाल, क्योंकि जैसा कि देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर, बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश का 83,143 वर्ग किलोमीटर, झारखंड का 79,714 वर्ग किलोमीटर, तमिलनाडु का 1,30,58 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो सबसे नज़दीकी आंकड़ा है वह पश्चिम बंगाल 88,000 और बिहार 94,000, मात्र 6,000 के लगभग के वर्ग किलोमीटर का दोनों में अंतर है। अब अगला क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है? तो बिहार राज्य की भू आकृति हम देख पा रहे हैं कि यह लगभग आयताकार से कह सकते हैं। अगर इसे ऐसे माने तो यह आयताकार है। और बिहार का विस्तार की बात करें तो बिहार का विस्तार जो है यह है, अगर क्वेश्चन में आता है कि बिहार का विस्तार कितना है, तो बिहार का विस्तार कितना है अगर यह क्वेश्चन में आता है तो इसके लिए हम देखते हैं विस्तार। तो बिहार का विस्तार अगर बात करें तो यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, और उत्तरी अक्षांश था 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशांतर के बीच बिहार का विस्तार है। अब बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई, बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो यह है 345 किलोमीटर। यह कैसे है इसे अभी मैप में हम देखेंगे। और बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई तो वह 483 वर्ग किलोमीटर, यह भी अभी हम मैप में देखेंगे। बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैप में ऊपर की ओर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, यानी यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पश्चिम एवं यह पूर्व है। तो बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि बिहार का यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई पूछी जा रही है। तो यह जो लंबाई है यह है 345 किलोमीटर। यह लंबाई बिहार की 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की ओर। और बिहार का पूर्व से पश्चिम की बात करें तो बिहार की पूर्व से पश्चिम के आंकड़े की बात करें अगर चौड़ाई की, तो यह हो गई पूर्व एवं यह पश्चिम। तो यह जो दूरी है यह है 483 किलोमीटर स्क्वायर। 3 किलोमीटर स्क्वायर पूरे एरिया का, पूरे बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर
उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो यह केवल 345 किलोमीटर है, 3, 4, 5, एवं पूरब से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि बिहार राज्य में प्रमंडल डिवीज़न की संख्या कितनी है। तो बिहार राज्य में प्रमंडल जो है वह वर्तमान में 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद झारखंड से विभाजन के पश्चात बिहार में अब 9 प्रमंडल हैं एवं 38 जिले हैं एवं 101 डिवीज़न हैं। यानी प्रमंडल जिले को मिला के बनाए जाते हैं एवं डिवीज़न को मिला के जिले बनते हैं। तो यह प्रमंडल बिहार में कौन जिले मिला के कौन से प्रमंडल का गठन हुआ है यह हम मैप में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ ऑब्जेक्टिव देख ले रहे हैं, उसके बाद इसे फिर मैप में हम अच्छे से समझेंगे। अब जैसा कि ये क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमंडल एवं प्रमंडल में जिले की संख्या का मिलान करना है। तो पटना प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो पटना प्रमंडल में 6 ज़िले हैं। भागलपुर में केवल 2 ज़िले हैं, भागलपुर और एक बांका। अब पूर्णिया में बात करें तो पूर्णिया में 4 ज़िले हैं, दरभंगा में 3 ज़िले हैं। यह किस प्रमंडल में कितने ज़िले हैं एवं उनकी बिहार के नक्शे में कहाँ पे स्थिति क्या है यह हम मैप में समझेंगे। अब बाकी के प्रमंडल में भी ज़िले को मिलाने का अगला क्वेश्चन है कि पुनः प्रमंडल एवं ज़िले का मिलान करना है। तो तिरहुत प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो 6 ज़िले हैं, मगध में 5, कोसी में 3 एवं मुंगेर में 5 ज़िले हैं। यह ज़िले जब मैप में देखेंगे उसके बाद इसकी स्थिति एवं इनका प्रमंडल कौन से ज़िले किस प्रमंडल में आते हैं यह अच्छे से समझ में आएगा। अभी केवल यहाँ पे देख ले रहे हैं। जब सारे ज़िले एवं प्रमंडल हो जाएंगे तब मैप में इसे पढ़ा जाएगा, इस ऑब्जेक्टिव को वहाँ से सॉल्व किया जाएगा। अब सारण प्रमंडल में ज़िलों की संख्या कितनी है। तो 3 है। अब इनमें से पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन कि कौन सा कथन गलत है। तो पटना प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो पटना में 6 ज़िले हैं, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। मगध में औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल 5 ज़िले। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। दरभंगा में दरभंगा, सहरसा, सुपौल। तो इसमें जो क्वेश्चन गलत है यह ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि दरभंगा में केवल 3 ज़िले हैं, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर। यानी यह जो क्वेश्चन है यह गलत है। अब इसे मैप में समझते हैं कहाँ पे क्या है। अब क्वेश्चन है प्रमंडल और ज़िले की। तो पटना प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो पटना प्रमंडल में टोटल 6 ज़िले हैं। पटना प्रमंडल में जो ज़िले हैं वह पटना, नालंदा, उसके बाद इधर से यह बक्सर एवं भोजपुर, फिर रोहतास एवं कैमूर। तो टोटल पटना में जो ज़िले हो गए वह पटना में ज़िले हो गए एक स्वयं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। यानी जो इसकी यह टोटल 6 ज़िले, 1 ज़िले, 2 ज़िले, 3, 4, 5 एवं 6 ज़िले। यह 6 ज़िले जो हैं यह पटना प्रमंडल में आते हैं। अब बात करें मगध प्रमंडल की। तो मगध प्रमंडल के अंदर जो ज़िले आते हैं, मगध प्रमंडल में 5 ज़िले आते हैं। अब मगध प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो जो बच गए यहाँ पे औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद यह मैप में गया, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद
जहानाबाद एवं जहानाबाद के बाद अरवल, यानी 1 जिले, 2 जिले, 3 जिले, 4 जिले एवं 5 जिले। औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद एवं नवादा। तो टोटल हो गए इसमें 5 जिले। तो मगध प्रमंडल में जो ज़िले हैं वह औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद एवं अरवल। तो इसमें ये औरंगाबाद यहाँ पे आ गए, यह गया हो गए, यह नालंदा, जहानाबाद एवं अरवल, इसमें 5 जिले आ गए। अब अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पटना एवं मुंगेर दोनों में 6-6 जिला हैं। तो मुंगेर हमारे नक्शा पे देख पा रहे हैं, यह है मुंगेर। अब मुंगेर में जो ज़िले आते हैं वह मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय एवं यहाँ पे शेखपुरा, यह शेखपुरा। तो टोटल इसमें 6 ज़िले हैं, मुंगेर, लखीसराय, यह जो मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई। टोटल 6 ज़िले। अब बात करते हैं दरभंगा प्रमंडल। तो दरभंगा प्रमंडल में, दरभंगा हमारे नक्शे में यहाँ पे है, और इस दरभंगा प्रमंडल में 3 ज़िले हैं, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर। यह तीनों एक लाइन में, यह हो गए दरभंगा प्रमंडल के ज़िले। और अब बात करते हैं इसके बाद कोसी प्रमंडल। तो कोसी प्रमंडल में जो हमारे ज़िले हैं वह हैं कोसी। तो कोसी में हमारे ज़िले हैं वह हैं सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा। सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा, यह हो गए हमारे कोसी प्रमंडल। और तिरहुत प्रमंडल जिसका मुख्यालय है मुजफ्फरपुर, तो तिरहुत प्रमंडल में भी हमारे 6 ज़िले हैं, हमारे यह पूर्वी पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर एवं वैशाली। तो मैप में अगर बात करें तो मैप में हमारे जो यह इसकी स्थिति है, इसकी अगर बात करें तो वैशाली से हमारा यह शुरू होकर सीतामढ़ी और यहाँ पे यह चंपारण, इसके अंदर जो भी आते हैं वह आ गए हमारे तिरहुत प्रमंडल के। पटना प्रमंडल की बात करें तो पटना प्रमंडल में हमने आपको पहले ही बता दिया कि पटना प्रमंडल में जो हमारे ज़िले आते हैं यह 6 ज़िले। अब अगला है सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल, सारण हमारा यहाँ पे है। तो सारण प्रमंडल में टोटल हमारे 3 ज़िले आते हैं। सारण प्रमंडल में जो हमारे ज़िले आते हैं वह 3। तो इनमें से है यह सारण, सिवान एवं गोपालगंज, यह हो गए हमारे सारण प्रमंडल। टोटल बिहार में 9 प्रमंडल है। एवं बात करते हैं पूर्णिया, पूर्णिया प्रमंडल। तो पूर्णिया में नक्शा में हम देख पा रहे हैं यह पूर्णिया। पूर्णिया में जो ज़िले हैं वह
अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णिया, यह नक्शे में यह 4 जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार यह पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं। तो अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? पटना प्रमंडल में हमने आपको बता दिया 6 जिला है, तो इनमें से यह डी ऑप्शन गलत है कि कौन सा कथन गलत है। तो पटना में 6 जिले हैं, इस बिल्कुल सही है। मगध में 5 जिले, यह भी सही है। मुंगेर में 6 जिले, सही है। दरभंगा में 3 जिले, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, जो कि गलत है। दरभंगा में 3 जिले हैं, दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी। अब बिहार के प्रमंडल के संबंध में कौन से तथ्य गलत है? तो कोसी में 3 जिले हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सही है। तिरहुत प्रमंडल के जिले 6 जिले, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, यह भी सही है। सारण प्रमंडल के जिले तो सारण, सिवान एवं गोपालगंज, यानी यह हमारा गलत है। यहाँ पे केवल सारण, सिवान एवं गोपालगंज होंगे। और डी पूर्णिया प्रमंडल के जिले तो अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णिया, यह सही है। अब बात करते हैं बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार राज्य में वर्तमान में कुल 38 ज़िले हैं। सबसे नया जिला जो है वह है अरवल, जो कि जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला वह पश्चिम चंपारण एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह बात करें तो यह सबसे पहले हमारा पश्चिम चंपारण, उसके बाद गया, फिर पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला तो यह शिवहर, लेकिन यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वह सबसे ज़्यादा है, 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसे हम बिहार के नक्शे में समझेंगे। अब बिहार के कितने ज़िले को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो यह 18 ज़िले का निर्माण किया गया, लेकिन वर्तमान में अभी झारखंड में 25 ज़िले हैं। विभाजन से पूर्व बिहार में 55 ज़िले थे, जिनमें से 18 ज़िले झारखंड में चले गए एवं 37 ज़िले बिहार में, जिनमें बिहार में एक नए ज़िले का निर्माण हुआ है। एवं बिहार में भी हो गए टोटल 38 ज़िले। और झारखंड में अभी ज़िले की बात करें तो झारखंड में अभी टोटल 25 ज़िले हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या तो यह 37 है। 55 सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजन उपरांत बना है? जहानाबाद, यह पहले ही आपको बता चुके हैं। हम बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले हम यह ऑब्जेक्टिव देख ले रहे हैं, उसके बाद फिर से मैप में पढ़ेंगे। तो वह है रोहतास, या फिर इसे हम समझ ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या आते हैं, इसे हम मैप में पढ़ते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजनोपरांत बना है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे है जहानाबाद और यहाँ पे है अरवल, तो इसी जहानाबाद का विभाजन करके अरवल का निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं बिहार का वह जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो बिहार का वैसा जिला जो जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, तो वह जिला है कैमूर। कैमूर जिला जो है उसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे है हमारा पश्चिम चंपारण, इसके इस धर नेपाल है एवं इस ओर उत्तर प्रदेश, तो यह उत्तर प्रदेश एवं नेपाल दोनों को स्पर्श कर रहा है। अब क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही समूह, तो झारखंड को झारखंड तो अगर ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कि बिहार का वह जिला जिसकी सीमा
उत्तर प्रदेश एवं झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे कैमूर नहीं होगा। कैमूर क्यों नहीं होगा, यह यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो यह नक्शा देख रहे हैं, यहाँ पे इस ओर से यह यूपी में भी स्पर्श हो रहा है एवं यहाँ से झारखंड में स्पर्श हो रहा था। हमारा यह कैमूर नहीं होगा, क्योंकि कैमूर जो है वह यूपी में तो स्पर्श हो रहा है लेकिन झारखंड में स्पर्श नहीं हो रहा है। यहाँ नीचे कैमूर के दक्षिणी ओर में, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो नक्शा है यहाँ पे कैमूर ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ पे यह जो एरिया है यह रोहतास का है, इसलिए जो यूपी एवं झारखंड दोनों में संपर्क होने वाले ज़िले हैं, तो यूपी एवं झारखंड में स्पर्श होने वाले ज़िले अगर पूछे जाते हैं तो वह हमारा रोहतास होगा। अब अगर ऐसा पूछा जाता है कि बिहार का वह कौन सा ज़िला है जो नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करता है, तो ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है यह वेस्ट चंपारण, इधर नेपाल में यह स्पर्श हो रहा है एवं यहाँ पे यूपी, यहाँ पे यह नेपाल में स्पर्श हो रहा है। और अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाए कि झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है, तो झारखंड को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का अगर समूह पूछा जाए तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रोहतास, रोहतास के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद गया, फिर नवादा, नवादा के बाद जमुई, बांका, भागलपुर एवं कटिहार। टोटल 8 जिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8। तो झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है 8 जिला। अगर बात करें नेपाल से स्पर्श करने वाले जिलों का समूह, तो यह पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यह जिले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 जिले जो कि नेपाल को की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमा को कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले ज़िले 1 गोपालगंज, दूसरा 1 नंबर पश्चिम चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान, चौथा सारण, 5वां भोजपुर, छठा बक्सर एवं 7वां हमारा साउथर्न ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कैमूर, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कैमूर। तो टोटल हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले ज़िले 7, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले ज़िले 7 एवं झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले ज़िले हमारे 8। अब अगर ऐसा क्वेश्चन में आए कि बिहार का कौन सा जिला झारखंड से सीमा नहीं बनाता है, अगर ऑप्शन में है बक्सर, गया, जमुई, नवादा। यह BES 2004 में पूछा जा चुका है। तो जैसा कि हम नक्शा में देख पा रहे हैं कि झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाने वाला बक्सर, गया, जमुई, नवादा में गया, जमुई, नवादा और बक्सर। तो जैसा कि हम नक्शा में देख पा रहे हैं कि बक्सर जो है यह उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, ना कि झारखंड से, इसलिए हमारा आंसर होगा बक्सर। अब अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला सहायक 2003 में पूछा जा चुका है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, मतलब जो जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन है अररिया, मधुबनी, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अररिया, मधुबनी, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी।
इनमें से कौन सा जिला नेपाल की सीमा को साझा नहीं करता है? तो जैसा कि हम देख पाएंगे सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया यह नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, लेकिन जो समस्तीपुर है यह लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है, यह सीमा साझा नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा समस्तीपुर। अब बात करें बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या, तो जैसा कि पटना प्रमंडल के अंदर टोटल 6 जिले हैं शामिल हैं, मुंगेर प्रमंडल के अंदर टोटल 6 जिले हैं, पूर्णिया में 4 जिले हैं एवं कोसी में 3 जिले हैं। तो यह प्रशासनिक दृष्टि से जिलों को मिला के प्रमंडल बनाया जाता है एवं अनुमंडल को मिला के ज़िले बनाए जाते हैं। तो इन 3800 ज़िले में सब मिला के 101 अनुमंडल सब डिवीज़न हैं। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो झारखंड जो पृथक हुआ वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यह जो बिहार का यह वर्तमान स्वरूप है यह 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के निर्माण के बाद यह स्वरूप अस्तित्व में आया। अब अगला क्वेश्चन है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? तो पुराने बिहार का 45.85% ज़मीन लेके झारखंड बना है, यानी इसे 46 मान लेते हैं, और 54% भूमि, यह जो अभी वर्तमान में यह आप मैप देख रहे हैं यह भूमि 54% है। अगर झारखंड को हम बिहार को मिला दें तो वर्तमान बिहार के पास 54% भूमि एवं झारखंड के पास 46% भूमि के बीच बंटवारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना है? तो बिहार राज्य का शहर रांची वह झारखंड का राजधानी बना है। अब बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो यह 199 है। यह जो है सेंसस टाउन रिपोर्ट 2011 के आंकड़े के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो यह 44,874 है। यह भी 2011 के आंकड़े के अनुसार है। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड यानी ब्लॉक 534 है। अब बिहार में पंचायत की संख्या की बात करें अगले क्वेश्चन में, तो यह 83,998 पंचायत हैं। इसका जो स्रोत है वह आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 है। अब बिहार समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह 173 फीट पे यह इसकी स्थिति है। बिहार समुद्र तल से ऊंचा है। पटना का स्थानिक समय अगले क्वेश्चन, तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से 15 मिनट का अंतर रखता है। अब निम्नलिखित देशांतर में से कौन सी रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। यह क्वेश्चन CDPO 2005 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो यह नेपाल बांग्लादेश को स्पर्श करती है। बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार विस्तृत है? तो बिहार कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है, सही है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार की सीमा को स्पर्श करती है, बिल्कुल सही है। अगर इसे बिहार माना जाए तो बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश।
अब अगला ऑप्शन है सुमेश्वर की श्रेणी बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, तो यह भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। अब बिहार राज्य की चौहद्दी के बारे में बात करें तो अगर बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश बिहार के पश्चिम में है, तो बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश यहाँ में है, यानी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में नीचे की ओर झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं पूर्व में पश्चिम बंगाल। किशनगंज हमारा अकेला ऐसा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। पूर्णिया भी हमारा पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है, लेकिन यह नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। कटिहार हमारा पश्चिम बंगाल सीमा स्पर्श करता है, लेकिन यह भी नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। हमारा अकेला कटिहार ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड यह दोनों से सीमा साझा करता है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों की सीमा को स्पर्श करता है, तो यह किशनगंज सबसे पूर्वोत्तर राज्य, जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं झारखंड 12वां राज्य, यह हमारा बिहार है। यह बीपीएससी 48वीं से 52वीं में पूछा जा चुका है। अब ऑब्जेक्टिव देख ले रहे हैं, उसके बाद फिर इसे बिहार के मैप से समझेंगे। तो प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, तो बिहार बटा हुआ है गंगा के उत्तरी मैदान एवं दक्षिणी मैदान में, दक्षिणी गंगा का मैदान। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण, तो गंगा उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इसे हम मैप से समझ ले रहे हैं एवं ऑब्जेक्टिव वहाँ से हम इसे देख लेते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आ सकता है कि प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, तो बिहार जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बिहार जो है यह दो भागों में विभाजित है। यह सारण एवं छपरा की सीमा बनाते हुए यहाँ से गंगा जी प्रवेश करती है एवं भागलपुर के पास यह बिहार से निकल जाती हैं। तो यह गंगा का उत्तरी मैदान एवं यह गंगा का दक्षिणी मैदान, यह अपने बाढ़ के लिए जाना जाता है एवं यह सुखाड़ के लिए जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी भाग के मैदानी भाग का निर्माण किससे हुआ है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यह उत्तरी भाग है और यह दक्षिणी भाग है। तो उत्तरी भाग के मैदानी भाग का निर्माण जो हुआ है, तो उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का जो निर्माण हुआ है, यह गंगा उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानंदा जैसी नदियों के लाए हुए निक्षेप से गंगा के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। अब बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित उत्तर पश्चिम, तो उत्तर एवं पश्चिम, इस यहाँ पे स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है। हरहा नदी की घाटी को दून की घाटी कहा जाता है। यहाँ पे जो घाटी है वह दून की घाटी कहा जाता है। अब किसकी सहायक, अगला क्वेश्चन है कि किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर नक्शे में सुमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं, जो कि बिहार एवं नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान, यह जो भूमि है, यह उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो यह जो क्षेत्रफल है 56,980 वर्ग किलोमीटर। अब उसी तरह अगर बात करें गंगा के इस
दक्षिणी भाग की, तो जैसा कि हम नक्शे में देख पा रहे हैं कि बिहार के दक्षिणी भाग के मैदान का क्षेत्रफल उत्तरी भाग के मैदानी क्षेत्रफल से कम है। तो यह जो है यह 33,670 वर्ग किलोमीटर मैदानी भाग है। और बिहार राज्य में मैदानी भाग कुल कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, यानी उत्तर एवं दक्षिण दोनों के मैदानी भाग के क्षेत्रफल को मिला दिया जाए तो यह जो आंकड़ा होता है यह 90,650 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले, यह गंगा नदी है एवं इसके यह दक्षिण भाग, तो यह जो एरिया है इसे मगध का मैदान कहा जाता है। और गंगा के उत्तरी मैदान का ढाल, यह उत्तरी मैदान है एवं इसका ढाल पश्चिम भाग में उत्तर पश्चिम से है, यानी उत्तर एवं पश्चिम से है दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, यानी यहाँ से जो नदियाँ हैं यह ऐसे करके आके गंगा जी में मिल जाती हैं। सोन हो, पुनपुन हो या अजय हो, यह सभी नदियाँ दक्षिण पूर्व में आके गंगा नदी में मिल जाती है। अब बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में ढाल, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर एवं पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है दक्षिण की ओर, यानी यहाँ से भी नदियाँ आके गंगा नदी में मिल जा रही है। अब बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल है तो दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर औसत ढाल है, जिस वजह से आके नदियाँ गंगा जी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है, तो यह प्रति किलोमीटर है 6 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में इसका ढाल 6 सेंटीमीटर है। अब गंगा के अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणी में सम्मिलित हैं, तो यह रामनगर की दून की पहाड़ियाँ एवं सोमेश्वर की श्रेणी की पहाड़ियाँ, यह दोनों है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी दून की पहाड़ियाँ है। इस एरिया में यहाँ पे दून की पहाड़ियाँ है, तो इसकी चौड़ाई जो है वह 6 से 8 किलोमीटर है। और दक्षिण भाग में मैदान की अवस्थिति पहाड़ियाँ है, तो यह धारावार कालीन क्वार्टजाइट की ओर है, क्वार्टजाइट है, क्योंकि यह जो दक्षिणी भाग है यह झारखंड राज्य से सटा हुआ है, इसलिए जो भी खनिज संपदा थोड़े बहुत हैं वह इसी भाग में है एवं पहाड़ियाँ भी इसी भाग में हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ इस जगह पे है एवं यहाँ पे पश्चिम चंपारण है। फिर पूर्वी चंपारण। अब बिहार में दियारा भूमि को क्या कहा जाता है, तो यह गंगा से पूरब ऊंची टाल क्षेत्र, यानी नदियाँ के बीच में जो भूमि उठी हुई होती है उसे टाल क्षेत्र कहते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ पश्चिमी चंपारण में, दियारा भूमि तो नदियों के बीच में उठी हुई जो भूमि होती है इसे ही टाल क्षेत्र कहा जाता है। हम दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ जिस शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, यह नवीन मोरदार पर्वत है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है, तो यह विंध्यन समूह की है। और बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा होता है, उसे चौर कहा जाता है। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है दियारा, यानी यह जो नदियाँ हैं एवं इसके बीच में जो उठी हुई भूमि होती है इसे ही दियारा कहा जाता है। इसमें कांप, मिट्टी और बालू निर्मित होते हैं। अब नालंदा ज़िले में पहाड़ियाँ जो है तो राजगीर की पहाड़ियाँ भी है, बिहार शरीफ की पहाड़ियाँ, गिरियक की पहाड़ियाँ, यानी सही पहाड़ियाँ नालंदा ज़िले में ही स्थित हैं।
रोजगार, राजगीर, बिहार एवं गिरियक सभी नालंदा जिले में ही आते हैं। अब बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी से शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहते हैं का निर्माण किस काल में हुआ? तो यह जो निर्माण हुआ है यह प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। अब बिहार में किस पहाड़ी का स्थान सर्वोच्च स्थान है? तो यह सोमेश्वर की पहाड़ी है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वोच्च श्रृंग, तो सर्वोच्च श्रृंग सोमेश्वर की श्रेणी ही है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। और बिहार का सर्वोच्च श्रृंग की लंबाई तो 874 मीटर है। बिहार का सोमेश्वर श्रेणी सबसे नई है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो जो बागमती नदी है यह दो भागों में बराबर बांट देती हैं। बिहार राज्य के पश्चिम उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जानते हैं? यह सोमेश्वर श्रेणी के ही नाम से जानते हैं। सोमेश्वर श्रेणी की जो पहाड़ियाँ हैं वह हिमालय का ही एक भाग है जो कि पश्चिम चंपारण में है। अब इनमें एक क्वेश्चन 81 की कौन सा कथन गलत है? तो बांका जिला के दक्षिण भाग में अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर पाए जाते हैं। राजगीर की पहाड़ी में प्रीकैम्बियन चट्टानें पाई जाती है। तो इनमें से जो क्वेश्चन गलत है वह क्वेश्चन बी कि खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता, यह गलत है। इसमें चूना पत्थर की प्रधानता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? सहरसा जिला उत्तरी बिहार के तराई में स्थित है। कांवर झील बेगूसराय समस्तीपुर की सीमा पर स्थित है। कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। चीर और सुखनिया नदी खगड़िया जिला में स्थित है। इसमें जो है यह ऑप्शन सी सही है कि बक्सर नदी, कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। अब बिहार राज्य की औसत ऊंचाई तो 73 मीटर। अगर इसे फीट में देखा जाए कि बिहार राज्य की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है तो यह 173 फीट, लेकिन अगर मीटर दिया हो तो 53 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है? तो यह करीब 60 किलोमीटर के लगभग नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अब भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था? तो यह तेथिस सागर था। यानी जहाँ अभी वर्तमान में हिमालय है वहाँ पे एक सागर था जो तेथिस सागर था। इधर से इस उत्तरी एवं दक्षिणी ओर से भूगर्भिक गतिविधियों के कारण यह बीच का जो सागर था यह धरती से ऊपर की ओर उठ गया एवं यही हिमालय का निर्माण हो गया। वह सागर जो है वो विलुप्त हो गया, लेकिन उस सागर का नाम तेथिस सागर था। अब अगला क्वेश्चन है कि अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें किस समूह में पाई जाती है? तो यह बांका, जम्मू एवं नवादा में पाई जाती हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है? तो यह परतदार चट्टान की प्रधानता है। गलत जोड़े को पहचानना है। नालंदा में चित्रकूट पर्वत, पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ियाँ सही है। मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियाँ सही है। खड़गपुर जो है वह मुंगेर जिले का एक अनुमंडल है जहाँ पे यह पहाड़ी है। भागलपुर मंदार पर्वत, तो भागलपुर में मंदार पर्वत नहीं है बल्कि मंदार पर्वत बांका में है। बांका भागलपुर प्रमंडल के अंदर आने वाले ज़िले हैं। भागलपुर प्रमंडल में केवल 2 ज़िले हैं, भागलपुर एवं बांका।